मुहाजिरों, मैं सिर्फ आवाज लगाने आया हूं। ये तुम्हें एमक्यूएम के नाम की जंजीर के साथ बांध कर कट्टू साइज करना चाहते हैं। ये तुम्हें एमक्यूएम की जंजीर में बांध कर है मुहाजिरों, तुम्हें एमक्यूएम के नाम की जंजीर के साथ बांध कर तुम्हें ये जबह करना चाहते हैं और तुम्हारी जानों के, तुम्हारी नस्लों के पैसे लेना चाहते हैं। तुम्हें एमक्यूएम की नाम की जंजीर के साथ बांध कर कट्टू साइज करना चाहते हैं। तुम सिर्फ लियाकताबाद के लीडर क्यों बनना चाहते हो? तुम सिर्फ न्यू कराची, लतीफाबाद के लीडर क्यों बनना चाहते हो? तुम लांडी, कोरंगी, शाह फैसल के लीडर क्यों बनना चाहते हो? तुम क्यों नहीं चाहते कि तुम कटी पहाड़ी जाओ तो तुम पर फूल बरसाए जाएं? तुम क्यों नहीं चाहते कि तुम लियारी जाओ तो तुम पर फूल बरसाए जाएं? तुम क्यों नहीं चाहते कि तुम कासमाबाद जाओ तो तुम पर फूल बरसाए जाएं? तुम क्यों नहीं चाहते कि तुम लाड़काना वालों की भी आवाज बनो? तुम क्यों नहीं चाहते कि तुम पंजाब के पंजाबियों, सराइकियों की भी आवाज बनो? तुम्हें खैबर पख्तूनख्वा बुला रहा है, तुम क्यों नहीं चाहते कि तुम खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों की आवाज बनो? तुम्हें बलूचिस्तान का नौजवान बुला रहा है, तुम क्यों नहीं चाहते कि तुम बलूचिस्तान के नौजवानों की क़यादत करो, उनकी रहनुमाई करो? ए मुहाजिरों, मैं तुम्हें एमक्यूएम की नाम की जंजीर से जो तुम्हें जकड़ दिया गया, मैं इन जंजीरों को तोड़ना चाहता हूं, तुम्हें आजाद करना चाहता हूं, तुम्हें इससे बाहर निकालना चाहता हूं। उठ खड़े हो और 26 जुलाई को इन जंजीरों को तोड़कर पूरे पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने की जद्दोजहद करो। पूरे पाकिस्तान के लोगों की किस्मतों को बदलने के लिए नियत करो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशिर लुकमान है। अभी आपने देखा एक वीडियो देखा, मुस्तफा कमाल साहब जो है बड़ा आर्डेंटली मुहाजिर और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से अपील कर रहे हैं। उसमें मेरे साथ ही बैठे हैं इस वक्त, यहाँ पाकिस्तान हाउस में हम बैठे हैं। और मुझे ये बताएं मुस्तफा साहब, ये आप मुहाजिरों को क्या सिखा रहे हैं कि कहाँ जाएं? नहीं, मैं मुहाजिरों को ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे रास्ते में मज़ीद कांटे नहीं बिछाना चाहता, मैं तुम्हारे रास्तों से कांटे चुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों के हुकूक के लिए मैं मज़ीद तुम्हारे दुश्मन बनाकर बच्चों के हुकूक नहीं मांगना चाहता, मैं तुम्हारे बच्चों के दोस्त बनाना चाहता हूँ। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि मुझे बलोचों के घरों में भी पानी देना है, उनके बच्चों के रास्ते से भी कांटे चुनने हैं। पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच, सराइकी, मेमन, काठियावाड़ी जो रह रहे हैं, सबके बच्चों की जब बात करेंगे जब भी जो है वो मुहाजिरों के बच्चों की भी बात होगी और वो पायदार रहेगी। तो ये, और इसके अलावा आपके पास ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन है, ना दीनी ऑप्शन है, और ना पाक से ज़मीन पार्टी सियासी ऑप्शन निकालना चाहती है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि जब आप पहले दफ़ा आए थे, मुझे याद है आपने पार्टी अनाउंस की थी तो एक महीने में आपने सबको रब्ते किए और पहले ही महीने आप मर्दान हाउस चले गए जी ANP वालों को मिलने। तो सारों ने कहा मुहाजिरों के कातिल को मिल रहा है और ये है वो है। अब ANP और MQM में इत्तेहाद कर रहे हैं, तो अब वो कातिलों से इत्तेहाद नहीं हो रहा। देखिए, वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो हमें MQM वाले कहते थे कि ये मुहाजिर नहीं कर रहा तो ये मुहाजिरों का गद्दार है, ये पख्तूनों के पास जा रहा है, ये बलोचों के पास जा रहा है, ये सिंधियों के पास जा रहा है, तो हम अपने लोगों को कहते थे कि ये मुहाजिरों का गद्दार है। आज और मैं क्या कहता था, मैं कहता था देखो, जब तक आप इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं करोगे, सबको दोस्त नहीं बनाओगे, आप अपनी कौम के लिए भला कर नहीं सकते। हमने अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपनी 3 नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया। वो लापता हो गए, वो जेलों में चले गए, वो 25,000 जो है ज़मीन के अंदर चले गए। आज तबाह हाल है, 3,500 लड़के दर बदर मारे मारे फेंके फिर रहे हैं शहर में। आज भी कचरा नहीं उठ रहा, पानी नहीं है, जॉब्स नहीं है। तो मैं इनसे मैं जब करता था तो ये कह, तो हमने आज ये क्या कर रहे हैं, आज चूंकि ये कुछ इलाकों में अपने पोलिंग एजेंट नहीं बिठा सकते, तो सिर्फ और सिर्फ सीट की वजह से इनको सारे कातिल इनको ख़त्म हो गए, जो ये खुद। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि NP से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इनकी मुनाफकत बताना चाहता हूँ कि भाई मुझे इसी पख्तूनों से बात करने पर आप मुझे कहते थे मुहाजिरों के गद्दार, तो मुझे तो अल्लाह का शुक्र आज किसी से सीट एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। पख्तून इलाकों में PSP का पख्तून कैंडिडेट है, बलोच इलाके में PSP का बलोच कैंडिडेट है, सिंधी इलाकों में PSP का सिंधी कैंडिडेट है, मुहाजिर इलाकों में PSP का मुहाजिर कैंडिडेट है। चूंकि आपको इलेक्शन है तो आप सारी पिछली पुरानी धांधलियां भी तो कराई है ना। डिलिमिटेशन ऐसी कराई है आपने कि फारूक सत्तार का हल्का ही गायब हो गया।
अब ये तो साजिश ही है ना। फारूक सत्तार का कोई खैर तो अब हल्का तो कोई भी डिलिमिटेशन हो जाए वो गायब ही हो गया है वो होना ही नहीं है, कोई भी हल्का नहीं होना। फारूक सत्तार क्या, फारूक सत्तार के साथ वालों का भी कोई हल्का नहीं होना। अल्लाह ताला ने इनको ढील दे रखी थी, ये हल्के वल्के सारे कामयाबी 30 सालों से ये उस ढील को कामयाबी समझते थे। जिस दिन रस्सी खींची गई है ये सारे मुंह के बल गिरे, एक्सपोज हो गए। मुबशिर भाई ये फारिग हैं, अब फारिग हैं, जो मर्जी है, उन्होंने पैसे तो खा लिए ना, बना तो लिए ना। चलें कहाँ कब्र में लेकर जाएंगे, पैसे क्या करेंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि अभी तक तो वो गाड़ी के पैसे उतारने जो उन्होंने पहिया किसी से पड़वाए थे, बैटरी किसी से पड़वाई थी। अल्लाह ताला जो रुसवा करता है तो यकीन करें इसी तरह से करता है कि ये जिस तरह जूतियों में डाल बटी है, जिस तरह से अल्लाह ताला ने तमाम कौम के सामने और ख़ास तौर पे मुहाजिरों के सामने इनको जो एक्सपोज किया है, मैं समझता हूँ कि अब इस काबिल नहीं कि इलाकों में जा सकें। मुहाजिर जो डीलिमिटेशन हुई है, जो मुझे पता चला है, तकरीबन 7 से 8 हल्कों के अलावा कहीं पे उनका प्रेडोमिनेटली ओवरराइडिंग वोट अब नहीं रहा, तो अब पाकिस्तान के लिए ही वोट डालना पड़ेगा। एथनिक बुनियादों पर तो वोट चलेगा ही नहीं। ये तो देखिए, ये तो इनकी जो है वो मिली भगत है ना एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की, कि एक तो इन्होंने सेंसस पे आवाज़ नहीं उठाई, सेंसस पे भी हम गए सुप्रीम कोर्ट में, और अल्लाह का शुक्र है कि गुज़श्ता कल ये जो है वहाँ पर जो ऑब्जेक्शन लगी थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमें चैम्बर में बुलाकर हियरिंग की, और हमने अपना मुकदमा लड़ा, कराची का मुकदमा लड़ा कि 70 लाख वोट आपने कम कर दिए हैं। उनको ये खदशा था कि अगर अभी वो नोटिस करेंगे तो ये तासुर जाएगा कि इलेक्शंस रुकवाना या डिले करना चाहते हैं। तो मैं कहा कि भाई 20 दिन रह गए हैं, ऑल्दो के सेंसस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, सेंस इलेक्शन का तो ताल्लुक डिलिमिटेशन से है, लेकिन अगर आपको ये भी खदशा है ये, तो आप इलेक्शन के बाद की डेट दे दें। और उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने इलेक्शन के बाद जब कोर्ट्स खुलेंगे तो 10 सितंबर उन्होंने डेट दे दी। ये मैं समझता हूँ कराची वालों के लिए सेलिब्रेट करने का मौका है कि उनकी आवाज़ हम बने, जबकि हम पर ऑब्लिगेशन नहीं थी। मुझे कराची वालों ने अभी तक वोट नहीं दिया है, ना एमपीए के लिए, ना एमएनए के लिए, ना यूसी चेयरमैन के लिए। जिन लोगों को एमपीए एमएनए बना रखा था उनको तो 2 सालों में इस मसले को रिजाइन करके इस इशू को रिजॉल्व कर लेना चाहिए था। उन्होंने तो अपना पटिशन ही जो है वो कन्वीनियंटली विड्रॉ कर लिया है। जो मुहाजिर हुकूक के अलमबरदार बनते हैं, 70 लाख वोट कम होने के बावजूद वो खामोशी से इलेक्शन, इसलिए कि वो उनको नाराज नहीं करना चाहते जिन्होंने एमक्यूएम जो है वो बनाई है 22 अगस्त को। फैसल सब्जवारी ने क्यों नहीं कागजात जमा कराए? उनको यकीन था कि वो हारेंगे, या वो अपनी घरेलू असासे नहीं डिक्लेयर करना चाह रहे थे? I have no answer. I have no answer to your question. देखो क्या ख्वाजा साद रफीक ने भी अब किया ना, तो उनको घर से ही कुट पड़ रही है। मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता फैसल के बारे में कि उसने क्या छुपाने के लिए जो है वो ये किया है। I have no answer. मैं समा टीवी से हूँ तो मुझे पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे फैसल मुझे नहीं पता सीरियसली। अब मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी हल्के ऐसे हो गए हैं, जैसे DHA का हल्का है। मैं आरिफ अलवी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत ही धीमे इंसान है, लेकिन अब मुझे लग रहा है उनको खुद नहीं पता उनके हल्के में कहाँ से वोटर शामिल हो गया, और ये भी लग रहा है कि अब आपके एडवांटेज में जा रहा है। नहीं, पहले भी हमारे एडवांटेज में था इंशाल्लाह ताला। देखिए मुबशिर भाई, ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये और ये तमाम ये इलेक्शंस और इसकी, देखिए ये एक अजीब साइंस है। जिस तरह मैं जब मेयर था तो जब बारिश हो जाती थी तो लोग कहते थे कि पानी निकालो। जब बारिश हो जाती है ना उस वक्त आप पानी नहीं निकाल सकते। पानी अगर बारिश में नहीं खड़ा होना है उसके लिए आपको 8 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। बारिश के दिन की तैयारी आपको बारिश से 8 महीने पहले। इसी तरह से ये इलेक्शन के दिन या इलेक्शन की कैंपेन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको इलेक्शन लड़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है। मुबशिर भाई, हमने 2 सालों में 2 साल 3-4 महीनों में यकीन जाने दिन और रात 24 घंटे हमने लगाए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन करने। वो है जो कि आपका डिसाइसिव फैक्टर बनेगा, जो किसी पार्टी के पास, पीएसपी के अलावा किसी पार्टी के पास नहीं है। माइंड यू कि हमने पार्टी तो मेरी 2 साल 3 महीने 4 महीने की है, ये तजुर्बा हमारे पास 30 सालों का है। हमारे पास जो लोग हैं, हमारे पास जो कारकुनान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो 30 सालों से काम कर रहे हैं। क्या होगा अब? मसलन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जीत गए इलेक्शन, चले आप आ गए, आपकी पार्टी ने वाइड रेंजिंग सीटें जीत ली, सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। इंशाल्लाह बल्दिया टाउन वालों को इंसाफ मिलेगा?
बल्दिया टाउन वालों को इंसाफ बिल्कुल मिलना चाहिए, और जो फैक्ट्री मालकान हैं जिनकी गलती से आग लगी, जो कि भागे में हैं, जो कि मफरूर हैं, आप पकड़वाएंगे उनको? जी मैं तो जो है वो चाहता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनको बुलाएं, उनकी GIT दुबई में बैठकर उनसे इंटरव्यू ना लें, यहाँ पाकिस्तान में बुला कर लें, उनको भी कोर्ट में का सामना करें, सब कुछ पता चल जाएगा। जो उन विक्टिम्स का लॉयर है, जो उन विक्टिम्स के वकील है, जिनके लोग बेचारे मरे, वो लॉयर कहते हैं कि इस केस को पॉलिटिसाइज करके इल्जामात लगा के खराब कर दिया गया। जो जिनके लोग मरे वो कहते हैं, उनको बाकायदा उस लॉयर ने जर्मनी की एक NGO से बाकायदा 2.5 मिलियन US$ अभी तक कंपनसेट करा चुके हैं, जो कि इस बेसिस पे उनको कंपनसेशन मिली है कि ये टेररिज्म नहीं है, ये आग मालिकों की गलती से लगाई गई है। आपने बल्दिया का जिक्र किया, इसकी और बहुत सारी डिटेल है, आप देखें कि जो आज तो शहर में अमन है। 12 मई ले लें, 12 मई को मरने वाले ले लें। मेरा मतलब है कराची में बिल्कुल मुहाजिर सिर्फ कत्ल होने के लिए आए ना, उसको इंसाफ तो नहीं मिल रहा। बिल्कुल मिलना चाहिए जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। इलेक्शन के बाद ये सारे एक हो जाएंगे दोबारा, MQM PSP, इसमें क्या सच्चाई है? बशीर भाई, एक होना होता तो हो जाते। मेरे पास आने वालों के लिए दरवाजे जो है वो खुले हैं, मेरे पास आने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन जो वो MQM PSP को एक होना होता तो फिर तो जो है वो अल्ताफ हुसैन के साथ क्यों ना मिल जाए। ये क्या बेचते हैं फिर? अल्ताफ हुसैन का क्या पता, वो सुबह से दोपहर तक कोहेरेंट है नहीं उनकी बातें। हाँ, सुबह कुछ कहते हैं बॉयकॉट, दोपहर कहते हैं बॉयकॉट। नहीं, ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं होने वाला और ना होगा, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो हम पर हमारा डूम्सडे सिनेरियो। जरा एक बर्दाश्त करेंगे एक क्रिटिकल सवाल, हमारे पास अपने में ऑप्शन नहीं है मुबशर भाई, आपकी सारी बात बर्दाश्त की। इस शहर का बेड़ागर किया इस शहर वालों ने। अगर आप देखें, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कचरा हो, चाहे वो पानी हो, पड़ गए सारे आप लोग शहबाज शरीफ के पीछे एक पान वाले जोक के ऊपर। उसने बेचारे ने जोक किया, उससे अच्छा नहीं हुआ, लेकिन असल में जिसने इस शहर को इस हाल तक पहुंचाया वो तो अपने लोग हैं। मैंने तो बहुत हल्की सी बात की है, मैंने तो आप देखें कि कोई मैंने बयान देखें, अगर शहबाज शरीफ ने पान वाली बात कर दी तो भाई यार इसका जवाब ये नहीं कि जाके पान खाना शुरू कर दें। इसलिए तो बड़ा आसान है मुहाजिरों को कि कोई एक आकर एक जुमला बोलकर चला जाए, पूरी कौम को जो है वो आप, ये वो लोग कर रहे हैं ज़्यादातर जिन्होंने मुहाजिरों का बेड़ा गर्क किया है। अब उनको ये एक इशू मिल गया तो मुहाजिरों को स्पान के, और नहीं भाई, उसको आपको एतराज़ किसी बात पर है, उसका भी बड़ा एक सोबर तरीक़ाकार है, उसको जस्टिफाई, आप इतना काम करके दें, आप इतनी अच्छी बातें करें, आप इतनी कि अगले की बात खुद रिडिक्यूल लगे, बातें रिडिक्यूल लगे, लेकिन हम उसके ऊपर लग जाएं जी, हम सब लोग पान खाने लगें जी, हम सब लोग मुंह बनाकर बातें करने लगें, ये कोई जवाब नहीं है। ये तो, और मुहाजिर कौम ऐसी नहीं है, 0.1% लोग कर रहे होंगे, पूरी मुहाजिर कौम जिस यहाँ पर 2.5 करोड़ आदमी रहता है कोई ऐसा नहीं कर रहा। प्रॉब्लम एक और है, जब मैं देखता हूँ उर्दू स्पीकिंग को, मुहाजिर कहने की गलत बात है, उर्दू स्पीकिंग को, तो मैं ये देखता हूँ कि अगर सर सैयद अहमद खान ना होते, अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ना होती तो पाकिस्तान नहीं बनना था। पाकिस्तान बनने में इस कम्युनिटी का बहुत हाथ है, और फिर उस पर चलाने में, और आज़ादी की तहरीक चली ही जो है वो इंडिया के अलीगढ़ से चली है सारी माइनॉरिटी। आज मुहाजिर अपना रोल लेने में फ्रंट लाइन पे आके वो क्यों झपका रहा है? इंशाअल्लाह ताला वो टाइम आ गया है। देखिए 30 साल एक बहुत ही एक ऐसा एरा गुजरा है जहाँ पर हमारी इमोशंस थी, ज़्यादतियाँ थी, जो आज भी हैं। जॉब आपको नहीं मिल रही, कोटा सिस्टम आपके ऊपर है, आपको पोस्टिंगें नहीं मिलती, आपकी एजुकेशन जो है नहीं, लेकिन उसका हल ये नहीं था कि हम हथियार उठा लें, हमें कोई कहे कि हथियार उठा लो और अपनी जो रही सही असास है उसका बेड़ा गर्क कर दो। उसका हल ये था कि हम और ज़्यादा पढ़ते, हम और ज़्यादा जिद्दोजहद करते, हम अपने आप को इतना कॉम्पिटिटिव करते कि पाकिस्तान में ज़्यादती करने वालों के पास ऑप्शन नहीं रह जाता कि कहीं पर उनको कॉम्पिटेंसी चाहिए होती तो वो हम ही होते। वो सिलसिला जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि अब दोबारा जुड़ गया 2 सालों पर। इंशाअल्लाह ताला आप अगले चंद सालों में देखेंगे, हमें एक दफ़ा मौका मिले, हम एक दफ़ा लोग इंशाअल्लाह ताला ये आजमाएं, हम दोबारा ऐसा हो जाएगा सारा कि दोबारा लोग पढ़ने लिखने लगेंगे, दोबारा लोग नए कारोबार ढूंढेंगे, नए कारोबार करेंगे, और हम अपनी ज़्यादतियों के खिलाफ जद्दोजहद भी करेंगे। हाँ, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हाँ हमें सरकारी पुलिस में नौकरी चाहिए, हाँ हमें कोटा सिस्टम खराब जो है उससे उठा हुआ चाहिए, हम उसके साथ जद्दोजहद करेंगे। हथियार वाली जद्दोजहद चाहिए, मेरिट क्यों नहीं चाहिए? मेरिट कोटा सिस्टम नहीं होगा तो मेरिट ही होगा ना, यही मैं कह रहा हूँ। कोटा सिस्टम तो खत्म कर देता है। मैं यही कह रहा हूँ, सॉरी मैंने कुछ और कहा है, मैंने कहा चाहिए नहीं, मुझे लग रहा है कि आप कोटा सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोटा सिस्टम हमें कोटा सिस्टम एबॉलिश चाहिए, सॉरी। हाँ, क्योंकि उसी से इस मुल्क ने बिल्कुल ऑफ कोर्स मेरा यही मकसद, हम अपना वो जो अपने बच्चों को लगा के हमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कोटा सिस्टम होना नहीं चाहिए। अब बिलावल साहब हैं,
वो बताएंगे इस मुल्क की यूथ को कि जॉब्स कैसे की जाती हैं जिन्होंने खुद 1 घंटा जॉब नहीं की। बिल्कुल ऐसे अनफॉर्चुनेट। उनका क्या चांस है जीतने का? मैं समझता हूँ कि जो है वो देखें, पीपल्स पार्टी की आज भी जो अक्सरियत है सिंध असेंबली के अंदर वो 6 सीटों से, जो कि अपनी पीक पे थी, 6 सीटों पे। ये तो एमक्यूएम पार्टनर्स इन क्राइम बन गई ना, 51 सीटों के साथ उसके साथ जाकर मिल गई। तो वो जो 4 सीट वाले थे, वो जो 3 सीट वाले थे, वो जो 2 सीट वाले थे, वो जो आज़ाद थे, उनके पास जब 2 बड़ी पार्टीज़ मिल गई तो ये 4 सीटों वालों को कौन पूछता, वो सबके सब हुकूमत में शामिल हो गए। लेकिन हमेशा से पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी अपोजिशन रही है सिंध के अंदर। अगर इंशाअल्लाह ताला हम ये सारी एमक्यूएम की सीट हम विन करेंगे, फिर हमने चूंकि हम एथनिक बेस पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हमने 8 से 10 ग्रे एरियाज हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं। हम 60 हमारा टारगेट है कि हम 60 नंबर्स की सीट्स उठाएंगे, 60 और फिर हम कोलिशन गवर्नमेंट के लोगों के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाने के काबिल होंगे। यार हमें यह लगता है, हम कहते हैं कि जी आज पीएसपी जीत जाती है, क्या गारंटी है कल दोबारा से सौलत मिर्जा नहीं बनना शुरू हो जाएंगे? मुबशर भाई कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन आप तो अंदाजे लगा सकते हैं और दुआएं कर सकते हैं। नंबर 1 गारंटी तो किसी की नहीं होती। कोई बैठकर यहाँ नहीं कहेगा कि वो जब उसको पावर मिलेगी तो चोरी करेगा, वो बदले मारेगा, वो चीज़ें तो हर आदमी कहेगा आसमान से तारे तोड़ कर लेकर आएंगे, मैं भी ये कहूँगा। लेकिन देखिए किसी की गारंटी नहीं होती। इंसान के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हर इंसान के साथ जो है वो शैतान चल रहा है, उसको शैतान ना बहकाए, नंबर 1। दूसरी बात है कि आप अंदाजे लगा सकते हैं। अंदाजे कैसे लगाएंगे? अंदाजे आप मेरा माजी और मेरे आज का के कंडक्ट को देखकर अंदाजा लगाएंगे। अगर हमें सौलत मिर्जा बनाने और बनना होता तो पिछली पार्टी से हमें निकाला नहीं गया है, हम छोड़कर आए, इन्हीं चीज़ों से तो छोड़कर आए, इन्हीं चीज़ों से तो अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपने साथियों की ज़िंदगियों को दांव पे लगाया। तो अगर हमने वही काम, और वो मैं इसलिए नहीं कि दूसरों के लिए नुकसान दे, वो मैं इसलिए नहीं करूँगा कि वो मेरे लिए नुकसान दे, वो मेरे लिए नुकसान दे। प्रॉब्लम है ना मसलन, मुझे पता चला कि हाल ही में बड़ा रिसेंट पता चला, मुझे पुराना नहीं पता था, कि खालिद मकबूल जो है वो इंडियन पासपोर्ट के साथ अमेरिका से डिपोर्ट हुए हैं, पकड़े गए और उनके ऊपर बाकायदा ठप्पे हैं कि उन्होंने रॉ के लिए काम किया ही है वो। तो ये अभी भी इस मुल्क में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। मैं तो उस पर मुबशर भाई नहीं कुछ कहूँगा। ये मुल्क के इदारों को और मुल्क के जो, क्या ये बात सच है? ये क्या ये सच नहीं है कि ये जंग में, नेशन में, न्यूज़ में, हर चीज़ में खबरें तो हैं, मैंने भी देखी, खबरें तो हैं। तो खबरें ऐसी तो नहीं आ गई? नहीं, डेफिनेटली की कोई डिनाइल भी नहीं। तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? ये मुबशर, मैं डीजी रेंजर्स नहीं हूँ, आप डीजी रेंजर्स से पूछें। मैं पूछता हूँ एक ब्रेक में। मुसवा कमाल मेरे साथ है, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और मुसवा कमाल मेरे साथ ही हैं। अच्छा जी, लंदन की ज़रा सूरत हाल चेक करें। मुझे अभी पता चला है कि वासिफ जलील फिर छोड़ के भाग गए हैं लंदन को। अरसा हो गया मेरे ख्याल है उसको, तो इस वाली बात को भी 6 महीने हो गए। अच्छा जी, तो अब इसका मतलब वहाँ था 3 लोग रह गए या 4 लोग रह गए? नहीं देखें, अब तो वो लोग हैं, ये तो मैं माजरा के साथ कि मैं तस्दीक नहीं करना चाहता, ये तो वो है ना, एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे। मुस्तफाबादी हो गए। अनवर तो एम्प्लॉय नहीं है ना? अनवर साहब नहीं है ना वहाँ पे, अनवर साहब भी नहीं है। अनवर साहब भी छोड़ गए। अनवर साहब भी नहीं है, अनवर साहब जो वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में नहीं है। बाकी तो लोगों को अपने घर का खर्चा चलाना है, ग्रॉसरी लानी है। अल्ताफ़ हुसैन साहब के पेड मुलाजमीन है ना, जब भी तो वो दरबारी टाइप लोग हैं। तो कितना फ़र्क पड़ा है यहाँ पे जब भत्ता अब नहीं जा रहा वहाँ पे, तो आप खर्चे कैसे चल रहे हैं? देखिए, खर्चे चलाने के लिए तो बहुत पैसे हैं उनके पास, वो यहाँ के पैसों पे सिर्फ रिलाई नहीं करते थे भाई। वो बैठ के उन्होंने बताया कि 22 सालों से रॉ से पैसे ले रहे थे, वो बताया, उन्होंने सारी डिटेल बताई है। स्कॉटलैंड यार्ड के पास पूरी डिटेल हमें भी बताई सारी। जब दे दी तारिक मीर वगैरह को क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने? इसलिए कि देखिए, भारत जो है वो बहुत इफेक्टिवली इन्वॉल्व हुआ ना वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ, यूके की गवर्नमेंट के साथ। अगर ये पकड़े जाते तो ये नहीं पकड़े जाते, इंडिया पकड़ा जाता पहली दफ़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी साजिशें करता हुआ, दहशतगर्दी करवाता हुआ। तो 2 मुल्कों के उनका इंटरेस्ट था। फिर आपके पाकिस्तान के हुक्मरानों का इंटरेस्ट नहीं है, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी की तैसी करते रहे, उनको कोई परवाह नहीं है जो हुक्मरान थे। और आप उनकी हुक्मरानी के खिलाफ अगर आप खड़े होंगे तो फिर आप रॉ के एजेंट बना दिए जाएंगे। तो चूंकि आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे ये लोग, तो इनको कोई परवाह नहीं, इन्होंने नहीं परसू किया उस केस को। अच्छा मूसा साहब, अब जिस तरह से डीलिमिटेशन हुई है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वोट कहाँ पे है और मैं कैसे इंश्योर करूँगा कि यार मैं उसमें खार ना हूँ? यही वाला काम हम जो है वो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिए। यही काम हम मुबशिर भाई, जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे ज़िम्मेदारान हैं, हमारे जो कैंडिडेट हैं, ये गली गली जाकर लोगों को इस वाली बात पे आगाह कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं इस सारी बातों पे। और हम 2 सालों से ये वाला काम कर रहे हैं और अभी इलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्या इन्होंने वोटर को डिस्प्लेस नहीं किया? बहुत ज़्यादा डीलिमिटेशन में तो आपको पता है, कराची का एक हल्का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का
2,93,000 वोटर्स पे है। हो नहीं सकता ना, है सुने एवरेज 6 लाख पे। नहीं, कराची में सब कुछ हो सकता है। आप लोग सबको मैं चाहता हूँ ना कि 2-4-6 महीने आपको यहाँ मैं रोकूँ, कराची रोकूँ, तो आपको पता चले पंजाब में आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। मुबशर भाई, आप लोग जो है वो वहाँ से बैठ कर प्रोग्राम कर लेते हैं और प्रोग्राम में ये ज़रा गूगल सर्च वर्च करके आप लोग कराची के बारे में तासुर उठा। कराची में एक हल्का 2,93,000 वोटों पे, और कराची का एक हल्का डिस्ट्रिक्ट से, ये हल्का जो मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है। कराची का एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का हल्का है, वो 56,000 वोटों पे, 56,000 वोट और 2,93,000 वोट। मैं बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 56,000 वोट से भी पीएसपी जीतेगी। और बनाने वालों ने तो इसलिए बनाया था कि जो है वहां पे जो है दूसरे, हम 56,000 वोट वाले हल्के से भी जीतेंगे और 2,93,000 वाले से भी जीतेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि कराची के साथ इस तरह से जेरीमेंडरिंग की जाती है, ये रिकॉर्ड पे। कोई है पाकिस्तान की अदालत, कोई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, कोई पाकिस्तान की हुकूमत, कोई आप लोग भी नहीं करते इन सारी चीजों पे। हमें छोड़े, जो आपके यहाँ के लोग हैं ना, उनको कहना कम से कम कि वो कर लें। और भाई मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ के लोगों को अगर आपने खरीद लिया है, पार्टनर्स इन क्राइम बना लिया, तो मतलब जो आपके दोस्त हैं उनमें, बाय द वे मेरा मुंह खुलवाए ना, मैं नाम लेना शुरू हो जाऊंगा। छोड़ दिया ना हमने दोस्तों को, मैं तड़प रहा हूं, मैं छोड़ दिया ना हमने दोस्तों को, छोड़ दिया ना। अब ये काम कर रहे हैं, दोस्तों को छोड़ दिया हमने। हमारी लोगों की जिंदगी के ऊपर कोई दोस्ती नहीं है हमारी किसी से। ये कोठों में क्या होगा, अल्लाह का शुक्र है मुबशर भाई, देखें करने की तो कोशिश, ये जो मैं 2 से 3 सीटों पे मुकाबला कह रहा हूँ, ये उन्हीं जगहों पे मुकाबला कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी से। इस पार्टी ने बहुत बददियानती की है, इस हवाले से ना बहुत ज़्यादती की है, और मुझे हैरत है कि जो है वो पाकिस्तान के तमाम इदारों ने उसको ऐसी करने दिया है। तो ये इंशाअल्लाह ताला, लेकिन वहाँ पर भी टफ फाइट देंगे। अंदरून सिंध क्या होगा? अंदरून सिंध एक तो जहाँ पर जागीरदार वडेरों का, सरमायादारों का, इलाकों का जो इलाके हैं लोगों के, वहाँ तो डेफिनेटली नहीं, लेकिन अंदरून सिंध में जो शहर हैं, तो हर शहर से, हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे नुमाइंदे खड़े हुए, तकरीबन 80% जगहों से हमारे। मीरपुर खास इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे, सक्खर इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे, नवाबशाह में इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे, शहर में हम जीतेंगे। हैदराबाद हम 2 एनए हैं, 4 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें इंशाअल्लाह ताला हम क्लीन स्वीप करेंगे हैदराबाद में। नहीं, हैदराबाद में तो आप करेंगे, वो तो मुझे पता है, लेकिन हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में नहीं आप ये मैं इन जगहों की जो आपको बता रहा हूँ, सक्खर, नवाबशाह के बता रहा हूँ, मैं आपको मीरपुर खास बता रहा हूँ। हमारे बाय द वे तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोकल इंडिजिनस लोग खड़े हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बहुत बड़े क्लेम्स नहीं कर रहा, बट आपको हम जो है वो अच्छी फाइट करते हुए नजर आएंगे। मुस्तफा कमाल साहब, अभी तो आप कर रहे हैं इलाके की सियासत, आपके लिए बड़ा आसान है ये लड़ाइयाँ करना। जब आप नेशनल पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर यही सिंध आपको बड़ा अजीब लगेगा। जब आप कालाबाग डैम की बात होगी, बादशाह डैम की बात होगी, उस वक्त आप कहेंगे जी कंसेंसस होना चाहिए। नहीं मुबशर भाई, देखिए हमने तो पहले दिन से पॉलिटिक्स तो नेशनली की है। ये कराची से ज़्यादा नेशनल पॉलिटिक्स कहीं और हो, कराची की ही पॉलिटिक्स करना नेशनल पॉलिटिक्स है। कराची में घात का आदमी जो है वो आपको एक जगह, तो कराची में ये आपकी किसी की भी जो है वो ये बात ठीक नहीं है। इस वाली बात में ये भूल है कि कराची में आप जो है वो लोकलाइज पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। कराची की पॉलिटिक्स बड़ी नेशनल, तो हमारे हर इशू पे, आप मुझे नाम ने, हमारा स्टांस है हर इशू पे, हर इशू पे हमारा स्टांस है। कालाबाग डैम देखिए, हमारा ये स्टांस है कि आप सिंध के लोगों को एतराज़ है ना, आप कालाबाग डैम पे क्यों अटक गए हैं? आप जिस तरह से 65,000 मेगावाट के डैम्स की जो है वो आपके पास विजिबिलिटी बनी हुई है, खुदा के वास्ते उसको बनाना शुरू करो। और साथ साथ जिस तरह से एपीएस स्कूल के वाक़े के बाद आपने एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी, खुदा के वास्ते ये एपीएस स्कूल, ये रोजाना आपकी नस्लें मर रही हैं, उसमें आपके बच्चे मासूम शहीद हो गए थे, ये आपकी नस्लें मर रही हैं। क्या आप तमाम लोगों को इसी तरह 4 दिन लेकर एक जगह कमरे में बंद नहीं कर सकते? पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करना था ना कंसेंसस, तो असेंबली किस लिए थी, हम वोट किस लिए देते? नहीं कर रहे ना, तो ये किसी ने जो भाई लीडर को, भाई जब आपने उस पर भी इनिशिएटिव लिया था ना, मैंने आपको एक मिसाल देकर वाकया बताया, उस वक्त भी पॉलिटिकल पार्टीज ने एस्टेब्लिशमेंट को भी बिठा लिया, पॉलिटिकल पार्टीज को भी बिठा लिया, रादर इट्स द अदर वे अराउंड, एस्टेब्लिशमेंट ने सबको बिठाया था। चले, मैं तो कह रहा हूं इस पे भी एस्टेब्लिशमेंट बिठा लेना, इस पे भी एस्टेब्लिशमेंट बिठा ले। ये नस्लों का मसला है भाई, इंडिया डैम्स पे डैम बना रहा है। आप चीफ जस्टिस कर रहे हैं, चीफ जस्टिस हमारे यहाँ देखिए, जिन लोगों का जो काम नहीं उनको वो काम करना नहीं चाहिए। उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में यही चीज पेन देती है। लेकिन एटलीस्ट समबडी हैज टू डू इट। Well, I mean, I'm not arguing on that, but फिर ये सबको फारिग कर देंगे। एक बात है, बिफोर आई टेक अ ब्रेक, मुझे ये बताइएगा कि एक अजीब सी बात हुई है मेरे साथ ज़िंदगी में, और बड़ी खुशाइन बात है। डॉल्मेन मॉल से अपने होटल तक मैंने ट्रैवल किया अपनी बेटी के साथ। 3 साल पहले बगैर गार्ड्स के नहीं जाया जा सकता था।
तो रेंजर्स की बहुत कंट्रीब्यूशन है फिर इस शहर में। बहुत जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ मैं रेंजर्स को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। उन्होंने कुर्बानी दी है अमन लाने के लिए। साथ साथ मैं ये इसलिए नहीं कि मैं हूँ, मैं आपको सिर्फ 2 जुमले कहना चाहता हूँ कि रेंजर्स और आर्मी और ऑपरेशंस और पुलिस कहीं पर अल्टीमेट पीस कहीं भी दुनिया में नहीं ला सकते। वो एक स्पेस क्रिएट करते हैं फॉर सम टाइम। उन स्पेस को सोशल वैल्यूज़ ने, सोशल फैब्रिक ने उसको फिल करना होता है। आज इस शहर में 12 से 15 लोग सिर्फ खड़े हो जाएं शहर में फायरिंग करने के लिए, आग लगाने के लिए, आप उनको पकड़ नहीं सकते। पकड़ेंगे और 15 पैदा हो जाएंगे, ठीक है। आज इस शहर में कोई आग लगाने के लिए, गोली मारने के लिए निकल नहीं रहा, लोग कन्वर्ट हो गए। हमने पीएसपी बनाने के बाद लोगों को समझाया है, लड़कों ने पूरे कैशेज एम्यूनिशन के, जो बड़े तरीन कैशेज, मुबशिर लुकमान साहब, हमने इन लड़कों ने गिव अप किए हैं, दिए हैं, जो कि रेंजर्स और पुलिस दिखाती है और दिखाकर, जो उनका नाम नहीं लेती, उनको दिखाकर कहती है हमने रिकवर किया है, वो लड़कों ने दिए हैं। तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन पीएसपी के कारकुनान की और पीएसपी की फ़िलॉसफी की भी है कि हमने कम्युनिटीज़ के दरमियान लड़ाई ख़त्म करवा दी, अल्लाह का शुक्र है, हमने सबको गले लगा लिया है। तो बहुत बड़ी कुर्बानी है रेंजर्स की, पुलिस की। लेकिन ये ऑपरेशन 30 सालों से हो रहे थे शहर में, 30 सालों से ये ऑपरेशन हो रहे थे। ये वाला काम जो हमने किया है। लेकिन मैं तो ऐसा देख रहा हूँ ना कि मैं कल मैं एक टैक्सी पे आया हूँ। अच्छी, मैं तो इसको देखिए, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आई टेक ऑल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि जी इसमें रेंजर्स और पुलिस के साथ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ सिर्फ बंदूक से अमन कायम नहीं होता, उसकी सोशल वैल्यूज को जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस को ऐड करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ जब आप रेंजर्स और पुलिस का नाम लें, आप पीएसपी का नाम आपको लेना चाहिए। हमने अमन के साथ ये काम किया, हमने विदाउट एमुनिशन, विदाउट असले की ये सियासत की प्रचार की है। और वो लोग जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था, हमने आज तक एक पत्ता नहीं तोड़ा शहर से। हम पर जुल्म ज़रूर हुए, हम पर गोलियां चलाई गई, हमें मारा गया, हमारे 5 साथी शहीद कर दिए गए, हमें ये रैली में हमें मारा बुरी तरीके से, मुझे गिरफ्तार किया, माँ बहनों को मारा, हमने पलटकर पत्ता नहीं तोड़ा इस शहर का। ये हमारा कमिटमेंट है। तो मैं बिल्कुल खराज तहसीन सलाम पेश करता हूँ रेंजर्स को, पुलिस को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। लेकिन मैं समझता हूं कि पीएसपी का और पीएसपी वालों का बहुत बड़ा रोल है उनके साथ साथ। मुसा कमाल हमारे साथ ही हैं, एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल मेरे साथ हैं। इलेक्शन शफाफ होने की उम्मीद है? नहीं, शफाफ कैसे होंगे इलेक्शन? ये पाकिस्तान है भाई यार, क्या बातें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान पहले से शोर मचा देते हैं। नहीं, ये पाकिस्तान है। आइडियल पोजीशन, आइडियल नहीं, आइडियल लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस नहीं है यहाँ पे, ये बात तो मानते हैं ना। तो जिसका जहाँ बस चलेगा वो वहाँ पे कोशिश। अच्छा, वाहिद आपकी पार्टी है, मुझे कराची की बात कर रहा हूँ मैं कराची के अलावा कहीं की बात नहीं कर रहा। अगर अंदाजे से देखा जाए तो 17,000 पोलिंग एजेंट चाहिए किसी एक पार्टी को, कराची में, और वो सिर्फ आप खड़े कर रहे हैं। तो अब धांधली तो सिर्फ आप नहीं करनी, और तो किसी ने नहीं करनी। नहीं, हम धांधली के बेस पे क्यों बेस नहीं बना रहे, वरना हमारे कंडक्ट पीपल्स पार्टी पर तो है नहीं बेचारे। हम इंशाअल्लाह ताला जेन्युइनली हमने ये पैगाम लोगों को दिया है, अपना नैरेटिव सेल किया है। अल्लाह का शुक्र है, लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने हमारी बात डाल दी है। हाँ, पुलिंग एजेंट्स बिल्कुल, हम 9,000 मर्द, 9,000 ख़वातीन वहाँ पर होंगे कराची में, और फिर और तमाम 18,000 हो गए, 18 तकरीबन 18,000। तो वो इंशाअल्लाह ताला हम किसी को धांधली नहीं करने देंगे। अच्छा जी, अब जब आपका इलेक्शन हो रहा होगा, बारिशें रोज पे होंगी, सैलाब की भी आमद है, और गर्मी 25 जुलाई को एक शदीद गर्मी होनी है, ख़ास तौर अंदरून सिंध वगैरह में, क्या टर्न आउट एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो इंशाल्लाह ताला मैं जो टर्न आउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अर्बन सेंटर में, वो तो 60% प्लस कर रहा हूँ इंशाल्लाह। वो जो साइलेंट मेजॉरिटी थी ना मुबशिर भाई, वो सब जो है वो निकलेगी। बहुत बड़ा हल्का अहबाब 80% था जो खामोश होकर बैठ गया था, और वो सब निकलेगा इंशाल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी का वोटर पीपल्स पार्टी के खिलाफ डालेगा कि चुप करके बैठेगा? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के बहुत बड़ा एक फिक्शन है, एक तबका है जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट डालेगा, इसलिए कि उनको इससे पहले ऑप्शन नहीं था उनके पास, और मैं समझता हूँ कि अब उनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है अब उनके पास। मेजॉरिटी किसको मिलेगी? मैं तो ये होप कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला सिंध के अंदर, होप करने एक और बात है, रियलिस्टिक हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं ना, होप उम्मीद भी कर रहे हैं,
और काम भी कर रहे हैं। यंग पार्टी है ना आपकी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन 2 साल पहले इस पार्टी से पूछते थे, 2 साल पहले, कि मुस्तफ़ा कमाल बताओ अपने घर से बाहर कैसे निकलोगे मुबशर भाई। सारे लोग, पूरा पाकिस्तान का तज्जिया निगार पूछता था, ये बताओ ये बातें करके अपने घर से बाहर कैसे निकलो। आज मुझसे पूछते हैं इलेक्शन कैसे जीतोगे। ये सवाल ही मेरी 10 कामयाबियों के सर्टिफिकेट मुझे दे रहा है। दैट मीन्स कि जब आप ये सवाल करते हैं मुझसे, तो इसका मतलब है आपने ये एज्यूम कर लिया है, मान ली बात कि मैं घर से निकल भी गया हूँ, मैं गलियों में पहुँच गया हूँ, मैं घरों के अंदर चला गया हूँ, मैं दिलों के अंदर चला गया हूँ, अब मैं इलेक्शन कैंपेन चला रहा हूँ। तो आप कन्वीनियंटली वो पिछला सवाल 2 साल पहले वाला भूल गए कि तो जो पार्टी, जो लोग अपने घर से निकलना उनके, अच्छा ये बाय द वे लेजिटिमेट सवाल था ये। 2 साल पहले जो खौफ था, जो कंडीशन थी, हम 2 अफराद थे और वहाँ पर पूरा सिस्टम था, तो ये लेजिटिमेट सवाल था कि बताओ अपने घर से बाहर कैसे निकलोगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम कराची के हर घर के अंदर हैं, दिलों के अंदर हैं, और जिनके खौफ से पूछते थे कि घर से बाहर कैसे निकलोगे, आज उनका शिराजा बिखरा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि अभी आपके ही एक रहनुमा मुझे कह रहे थे कि जी निगरान हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों को प्रोटोकॉल्स दे रही है, पुलिस दे रही है, सबको उनका एक असर पड़ रहा है थानों के ऊपर, हर जगह पे। तो आप कैसे रहेंगे आप? देखिए हम तो तमाम ऑड्स को सामने रखते हुए हम ग्राउंड पर उतरे हैं कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, मैं समझता हूँ ये प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें लोगों के दिल नहीं जीत सकती, और हम तो अपने कारकुनों और अपनी आवाम की सपोर्ट के ऊपर हम तमाम रिलाई कर रहे हैं। उस मेहनत को हम दिन ब दिन और बढ़ा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, और उसके देखने के बाद हमारे अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। गैलप वाले आपके खिलाफ है? हम देखा होगा आपने, उनके सर्वे भी देखा होगा। ना हमने सिंध हुकूमत में अरबों रुपए कमाए हैं, ना हमने सिटी गवर्नमेंट में अरबों रुपए कमाए हैं, तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। हम अगर फाइनेंशियली तो हम इनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि आज की दुनिया का जो रिवाज है उसमें बड़े पैसे वैसे खर्च करने पड़ते हैं, हमारे पास तो नहीं है वो पैसे खर्च करने के। वो लोग कह रहे हैं नून वाले कि जी वोट को इज्जत दो, आप लोगों का मंशूर क्या? वोटर को इज्जत दो। वोट तो कागज़ का टुकड़ा है, पागल है, कागज़ के टुकड़े को इज्जत दो। जब तो आज तक जो है वो ये अशर है भाई, वोटर को जो कि इंसान है उसको इज्जत दो। वो जलील हो गया गटर मिला पानी पीकर, वो जलील हो गया बस की छत पे सफ़र करके, वो जलील हो गया है कि अपनी FIR ना कटवा के, वो जलील हो गया उसके घर के आगे कचरा है, वो जलील होता है जाकर जो है वो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाता, उसके बच्चे उसके हाथों में मर जाते हैं गवर्नमेंट अस्पताल में। वो जलील हो गया अपने बच्चों को स्कूल भेज कर कि वहाँ पर ना टीचर है ना तालीम है। वोटर को, वोट को इज्जत दो। अगर कारकर्दगी पे वोट मिलना होता तो पिछली दफा चौधरी परवेज लाई क्यों हारते? कारकर्दगी प्लस ऑर्गेनाइजेशनल मसल होनी चाहिए, तो जो है वो वोट मिलता है मुबशर भाई, और मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो शहबाज शरीफ को कितना मिलेगा पंजाब में? मेरे ख्याल है शहबाज शरीफ को भी वोट मिलेगा, ऐसा नहीं कि शहबाज शरीफ को वोट नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ को वोट मिलेगा, आई मीन डिस्पाइट ऑल डिफरेंसेस जो हमारी हैं। लेकिन मैं कैसे कह दूं कि शहबाज शरीफ को वोट ही नहीं मिलेगा? बिल्कुल शहबाज शरीफ के मुखालफिन जो हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पर। लेकिन पीपल्स पार्टी ऑन द कॉन्ट्री, वो तो आसिफ जरदारी साहब की तस्वीर हटा दी है पोस्टरों में से उन्होंने पंजाब के अंदर। उनके खुद सदर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी का ये आखिरी इलेक्शन है? मैं समझता पंजाब में तो नहीं जगह बना पाए। नहीं, पंजाब में तो वो वाइप आउट है, वो तो आज़ाद उम्मीदवार खरीदें तो एक और बात है। हाँ। लेकिन ये है कि सिंध में अब क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला जो है पीपल्स पार्टी के सामने इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनेगी, इंशाअल्लाह बनेगी। हाँ इंशाअल्लाह। और ये जुल्फकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, ये सारी जगह बनाएंगे? नहीं इंशाअल्लाह ताला जो है मैं आपको बताता हूँ, PSP वुड बी द लीडिंग पार्टी, और हम कोalition गवर्नमेंट इंशाअल्लाह ताला या तो अपना वज़ीर आला लेकर आएंगे या हम अपना हिमायत याफ्ता वज़ीर आला लेकर आएंगे। अब क्या होगा अपना मुझे बताएं, MQM का फ्यूचर क्या है? कोई फ्यूचर नहीं। पतंग कट गई। पतंग तो जो है वो पहले ही 3 मार्च 2016 को जब हमारी आवाज़ चली गई लोगों के पास, बस अल्लाह ताला ने उस दिन से रस्सी खींचना शुरू कर दिया, और हमारी बात अल्लाह ताला ने मान ली, बात समझा दी लोगों के दिलों में, कट गई पतंग। कितना टाइम लगेगा इस शहर को दोबारा वाइब्रेंट करने के लिए? वाइब्रेंट तो हो गया, बस अब एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जहाँ पर हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली शहर को उठा सकें। वाइब्रेंट तो शहर हो गया। देखिए आज मैं लियारी जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं मुहाजिर हूँ, उर्दू बोलने वाला हूँ, मेरे साथ बलोच जो है वो वहाँ पर लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, फूलों की पत्तियाँ निछावर करते हैं। वो उन बलोचों को मैं लालू खेत लेकर जाता हूँ, मुहाजिर उनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर कर रहे हैं। मैं आज कटी पहाड़ी पख्तूनों के पास जाता हूँ, वहाँ पर पख्तून हमें गले लगाते हैं, उन्हीं पख्तूनों को लाकर मैं जो है वो नाज़माबाद में मिलाता हूँ मुहाजिरों से, वो उसको गले लगाते हैं। तो वाइब्रेंट तो ये शहर अल्लाह का शुक्र हो गया, बगैर इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ जीत कर इंशाअल्लाह ताला जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन आनी है, इनको फिर हमने जो है वो सहूलियात देनी है, पानी देना है, कचरा उठाना है, जॉब्स देनी है, बिजली देनी है, सड़कें बनानी है, पार्क बनाना है, अस्पतालों में दवा देनी है, पीले स्कूल काले स्कूल को ठीक करना है। ये शहर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो अभी 2013 के मुकाबले में पीटीआई की क्या वोट बैंक? मैं समझता हूँ 2013 पीटीआई का उरूज था इस शहर में, और उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है पॉपुलैरिटी में। 2000 हाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए कि देखिए 2013 में लोगों ने पीटीआई को 10 लाख तकरीबन वोट डाले कराची के लोगों ने लाइनों में लगकर, इसलिए कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब और एमक्यूएम से नाला थे। उस मजबूत एमक्यूएम के आगे औरतें बच्चे मर निकल कर उन्होंने जाकर अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ वोट डाला, नफ़रत में वोट डाला। उन नफ़रत के वोटों को वो अपनी मोहब्बत अपनी पार्टी के वोट में कन्वर्ट करने में नाकाम हो गए। 2015 में दोबारा 2 सालों के बाद इलेक्शन होते हैं शहर में, 2013 के बाद पीटीआई लूज कर गई सब कुछ। वो जो आपको पता है बाई इलेक्शन में तो पॉसिबल नहीं होता। नहीं, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सर, बाई इलेक्शन नहीं थे वो। शहर में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए, नहीं सीटें ले पाए ना, तो वो 10 लाख वोट, वो तो कैंडिडेट ही गलत आ गए थे ना। वो फिर सभी कुछ गलत है ना फिर उसके बाद तो। और उसमें तो जमात इस्लामी के साथ अलायंस किया था उन्होंने। नहीं, वो सभी कुछ गलत है उसके बाद तो फिर तो छोड़ दें, मैं तो उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। लोग अब जो है वो 4 दफ़ा आने से या उसकी चीज़ों से, देखें कराची का वोटर बहुत बाशऊर है। वो वोटर पिजन की तरह होता है, एक एक करके आओ दाना डालो तो एक एक करके आता है। जब वो जाता है फिर वो इकट्ठे जाता है, उड़ जाता है सारा। तो 2013 में आ गए थे लोग, उन लोगों को वो रिटेन नहीं कर सके, अपने साथ जो है वो जोड़ नहीं सके। इसलिए मैं नहीं समझता कि, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल कि पीपल्स पार्टी पीटीआई उस वक्त बहुत ही मजबूत पोजीशन में थी। राइट। अब मैं गेज कर रहा हूँ कि आप अगर हुकूमत बना रहे हैं खुद से या कोएलिशन में, तो आपका कोएलिशन किससे होना है? ग्रैंड जीडीए के साथ होना है, आज़ाद उम्मीदवारों के साथ होना है, किसके साथ होना है? देखिए मुबशर भाई, हमारी एक पॉलिसी है और वो हमने ये कह रखा है, एक तो इलेक्शन से पहले हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, नंबर 1। इलेक्शन तो हम अपनी डॉल्फिन पे अपने मंशूर पे अकेले लड़ेंगे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि इलेक्शन से पहले जब आप इत्तेहाद करते हैं तो आप अपने वोटर को कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं अपने वोटर को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं सोलली जो हमारा नज़रिया उस पर जाना चाहता हूँ। इलेक्शन के बाद हम इस वाली बात पे किसी से बात नहीं करेंगे, जिनको भी मैंडेट मिला इस वाली बात में नहीं बात करेंगे कि जी किसको मिनिस्ट्रीज़ क्या चाहिए, किसको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या चाहिए। हमारे पास एक 17 नुकात का एजेंडा है, मंशूर है रिफॉर्म्स का, जहाँ पर पुलिस रिफॉर्म है, जहाँ पर हेल्थ रिफॉर्म है, जहाँ पर एजुकेशन रिफॉर्म है। मुझे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन चाहिए यहाँ पे, जिस तरह आप एनएफसी अवार्ड लेते हैं, मुझे पीएफसी अवार्ड चाहिए कि वजीर आला डिस्ट्रिक्ट को भी अवार्ड दे, उसी फॉर्मूले से जिस तरह से वजीर आजम से अवार्ड। वजीर आला से तो मत मिला आपको? नहीं मिला हमें, और ये हम इंशाल्लाह ताला तो आगे जो अगली बार तो कोशिश हो रही है कि फरियाल तालपुर को वज़ीर आला बनाया जाए। बिल्कुल, जो वो ख्वाहिश में तो किसी को कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि वो हमजा शहबाज ने एक बीमार सा शेर रखा हुआ जंगले में अपने पास पिंजरे में, तो यहाँ एक टब में डॉल्फिन आप भी रख लेते हैं यार। डॉल्फिन जो बेचारी मर जाएगी। डॉल्फिन बड़ी सेंसिटिव स्पीसीज है ना, और वो जो है वो आवाज़ के साथ उस तरफ जाती है। आवाज़, अच्छा आपने इंतखाबी निशान पे रिसर्च शुरू कर दी? हाँ, नहीं वो है हमारी वो आवाज़ जहाँ से आवाज़ आए साउंड के साथ तो ना साउंड की तरफ ट्रेवल करती है, जीएचक्यू की तरफ जाती है। तो साउंड पे जब वो ट्रेवल करती है और आप उसको बाउंड्री में रखें किसी बाउंड्री में, तो वो जाकर हिट करती है, वो दीवार से जाकर हिट कर जाती है, वो तो जख्मी होकर फिर उसके मरने का खतरा होता है। तो इसलिए यहाँ पर डॉल्फिन रख नहीं सकते। तो शेर भी बेचारा पिंजरे में जिस तरह रखते हैं वो मरेगा ही ना, सब्जियां खिला के उसको। मैं क्या कह सकता हूँ। वेरी क्विकली, यू हैव 1 मिनट टू टॉक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। क्या मैसेज है इलेक्शन के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ये जो जुल्म है हमारे बच्चों से के साथ, हमारे साथ, और जो जालिम हुक्मरान हम पर जुल्म कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जालिम ये हुक्मरान नहीं है, जालिम आप हैं, जालिम मैं हूँ। जालिम वो है जो खामोशी से जुल्म को सह रहा है और अपने बच्चों को, अपने आप को मारता चला जा रहा है, खामोशी से कब्रों में लेटता चला जा रहा है। याद रखो, कब्र में इस जुल्म सहकर आने वालों से सवाल होगा कि तुम्हें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया था, तुमने जालिम के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जालिम के कब्र पे अजाब बाद में आएगा, तुम्हारी और मेरी कब्रों पे अजाब पहले आएगा अगर हम खामोशी से जाकर कब्रों में लेट गए। इसलिए कि जालिम सारे खामोश लोग ही जालिम के साथी हैं। तो मैंने आवाज़ उठाई है, मेरे साथियों ने आवाज़ उठाई है, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाओ, देखो अल्लाह ताला मदद करेगा। और बड़े बड़े फिरौनों को जिस तरह से उसने पहले बहा दिया है, ढा दिया है, आज भी जो लोग कहते हैं ये फलां कैसे खत्म हो सकता है, फलां कैसे खत्म हो सकता है, देखो 2 साल पहले इसी तरह से कराची में अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में कहते थे नहीं जी उनकी इजारादारी खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने रेजा कर दिया और 2 लोगों को खड़ा करके हजारों लोगों का काफिला बना दिया। तो आओ हमारा साथ दो, इंशाअल्लाह ताला हमारी तकदीर, हम वो लोग हैं जो अपने बच्चों की तकदीरें बदलेंगे। आपको मैं एक बात बताऊँ कि बहुत से लोगों के लिए ये आखिरी इलेक्शन है, कम से कम उम्र के इस हिस्से में है आपकी 40% पार्लियामेंट्स के, उनका शायद ही आखिरी इलेक्शन हो।
नहीं, बहुत सारे लोग जो जवानी में, उनका भी आखिरी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला। जो गलत डायरेक्शन और गलत जगहों पे इंशाल्लाह ताला उनका भी आप फिर फैसल सब्जारी को कह रहे हैं, मैं उनका नहीं जिक्र कर रहा। नहीं, फैसल भाई ये खामखा में आपके पीछे पड़े हुए हैं और ये बता रहे, अब मैं बताऊं आपके असासे आप नहीं डिक्लेयर कर सकते, मुझे हमदर्दी है आपसे, इसलिए इलेक्शन में नहीं लड़ रहे ना आप। हाँ में तो हाँ मिला सकते हैं। मुझे क्यों फैसल वैसी जो है वो पता नहीं क्या कुछ सोचते होंगे वहाँ बैठ के। एनीवेज मैं आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा। नहीं, मुझे पता अच्छा नहीं सोचते मेरे बारे में। फारूक सत्तार कितनी निकालेंगे सीटें? कौन सी सीट? खत्म हो गई कहानी मुबशिर भाई। आमिर खान? नहीं, खत्म हो गई कहानी, सारी खत्म हो गई। नहीं सोर, हमारा मुकाबला इस कराची में 2 से 21 यानी कि सीट 2 से 3 सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा मुकाबला। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, बहुत सबमिसिवली, हम्बली, मैं आजिज़ी के साथ ये वाली बात कर रहा हूँ, अल्लाह की मदद के साथ, अल्लाह की मदद को सीख करते हुए, ढूंढते हुए ये वाली बात कर रहा हूँ कि हमारा मुकाबला इस शहर में, कराची में 21 नेशनल असेंबली की सीट्स में से 2 से 3 सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसके अलावा हमारा कोई मुकाबला नहीं है। एमक्यूएम को एक सीट भी नहीं? हमारा कोई मुकाबला नहीं है मुबशिर भाई। पीटीआई? कोई मुकाबला नहीं है हमारा। सैयद मुस्तफा कमाल, चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी, आप सुन रहे थे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।